हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे पापा मम्मी रसोई में। आप देख सकते हैं बहुत आसानी से और सिंपल तरीके से बीन की सब्जी बन के झटपट तैयार है। सबसे कम समय में आप देख सकते हैं लाजवाब और यूनिक तरह से शायद आपको यूट्यूब पर मिलेगी। एक बार आप ट्राई कीजिए। चलिए, सबसे पहले आपको बीन लेना है 250 ग्राम। किसी बर्तन में पानी लेके अच्छे से आपको धोकर बाहर निकाल लेना है। इसके बाद चाकू की मदद से आपको छोटे छोटे पार्ट में आपको कटिंग कर लेना और आगे और पीछे वाला पार्ट आपको कटिंग करके आपको हटा देना है। ठीक है, ऐसे करके बीन आराम से आपको कटिंग कर लेना है और किसी प्लेट या बर्तन में आराम से आपको रख लेना है। इसके बाद 2 बड़े साइज का आपको प्याज आ जाएगा। ठीक है, चाकू की मदद से आपको छिलका आराम से आपको हटा लेना है। ऐसे ही करके आपको दोनों प्याज के छिलके को आराम से आपको हटा लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको चाकू की मदद से बारीक बारीक करके आपको कटिंग कर लेना है। ठीक है, ऐसे ही करके आपको लंबा लंबा करके आपको चीरा लगाकर कटिंग कर लेना है। ठीक है, ऐसे ही करके आपको दोनों प्याज को आराम से आपको कटिंग कर लेना है। इसके बाद अपने हाथों से खिली खिली करके आपको मैश कर लेना है। ठीक है, और किसी प्लेट या बर्तन में रख लेना है। इसके बाद 4 बड़े साइज का आपको आलू आ जाएगा। ठीक है, इसके आपको छिलका आराम से आपको हटा लेना है। ठीक है, ऐसे ही करके आपको चारों आलू के छिलका को आराम से ऐसे ही करके आपको हटा लेना है। ठीक है, जब आप छिलका हटा लीजिए तो किसी बर्तन में आपको पानी लेना है और सारे आलू को डाल के अच्छे से आपको दोनों हाथों से धोकर बाहर निकाल के चाकू की मदद से आपको बड़े बड़े टुकड़ों में आपको कटिंग कर लेना है। ठीक है, ऐसे करके आपको सारे आलू को कटिंग कर लेना है। ठीक है, एक आलू में कम से कम 5 से 6 पीसेस हो जाएंगे। ठीक है, कटिंग करने के बाद बीन वाले प्लेट में आराम से आपको रख लेना है। इसके बाद आपको 2 पोटली लहसुन आ जाएगा। ठीक है, और एक एक कलियों को आराम से निकाल के आपको छिलका हटाना है। ठीक है, ऐसे ही करके आपको सारे लहसुन के छिलका आराम से हटा लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको बारीक बारीक चाकू की मदद से आपको लहसुन को कटिंग कर लेना है। ऐसे ही करके आपको बारीक बारीक करके सारे लहसुन को आपको कटिंग कर लेना है। ठीक है, कटिंग करने के बाद किसी प्लेट या बर्तन में आपको सारे लहसुन को रख लेना है। इसके बाद अदरक का बड़ा साइज का टुकड़ा लेना है। ठीक है, चाकू की मदद से आपको बाहरी परत को हटा देना है। इसके बाद बारीक बारीक करके आपको कटिंग कर लेना है। ठीक है, जब आप कटिंग हो जाए आदि तो आपको लहसुन वाले प्लेट में रखना है। इसके बाद कम से कम 8 से 9 पीस आपको हरा मिर्चा लेना है। ठीक है, डंठल आराम से आपको हटा लेना है। ठीक है, और पानी में अच्छे से धो लेना है। ठीक है, धोने के बाद आपको बाहर निकालने के बाद आपको बड़े बड़े टुकड़ों में आपको कटिंग करना है। मतलब जैसे आपको काटना है कटिंग कर लीजिए और लहसुन अदरक वाले प्लेट में रख लेना है। इसके बाद आपको 4 बड़े साइज का आपको टमाटर आ जाएगा। पानी में अच्छे से धोने के बाद आगे वाला पार्ट कटिंग करके इसके बाद लंबे लंबे करके आपको चीरा लगा लेना है। ऐसे करके आपको सारे टमाटर को लंबे लंबे करके आपको चीरा लगा लेना है। इसके बाद प्लेट में रख लीजिए। इसके बाद आपको हरा धनिया लेना है। जड़ कटिंग करके किसी बर्तन में पानी लेके अच्छे से धोने के बाद चाकू की मदद से आपको बारीक बारीक करके आपको हरा धनिया को कट कर लेना और टमाटर वाले प्लेट में आराम से आप रख लीजिए। इसके बाद गैस चालू कर लीजिए। गैस चालू करने के बाद कुकर ले लीजिए। कुकर को कम से कम 2 मिनट तक आपको गर्म करना है। ठीक है, गर्म करने के बाद कम से कम आपको 5 से 7 चम्मच सरसों का तेल डालना है। ठीक है, तेल को 2 मिनट तक गर्म करना है। इसके बाद जीरा और मरी दोनों डाल के अच्छे से 1 मिनट तक अच्छे से आपको हिला लेना है। हिलाने के बाद तुरंत आपको आलू डालना है। ठीक है, जीरा मरी तुरंत 1 मिनट के बाद तुरंत आपको आलू डाल के अच्छे से आपको 5 से 7 मिनट तक गैस फ्राई करके आपको अच्छे से फ्राई करना है। हल्का सा आपको नरम होने तक अच्छे से आपको फ्राई कर लेना है। इसके बाद तुरंत आपको बीन डालना है। ठीक है, बीन डालने के बाद आपको कम से कम 4 से 5 मिनट मतलब सेम प्रोसेस आलू और आपका बीन दोनों सेम टाइम ठीक है फ्राई कर लेना है। ठीक है, अच्छे से गैस फ्राई करना है। ठीक है, इसके बाद आपको मिर्चा अदरक लहसुन जितना मतलब आपका बचा है आपको डाल देना है और उसके बाद आपको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से आपको चला लेना है। ठीक है, इसके बाद तुरंत आपको प्याज आप कटिंग की है उसको डाल लेना है। ठीक है, और 2 मिनट तक आराम से आपको चलाना है गैस फ्राई करके। ठीक है, चलाने के बाद आपको स्वाद अनुसार नमक डालना है। इसके बाद 1 चम्मच आपका हल्दी पाउडर आ जाएगा और जीरा मरीच इलायची का पाउडर आप बना के रख लीजिए उसको डाल लेना है। कम से कम 2 मिनट तक अच्छे से आपको भून लेना है। ठीक है, गैस फास्ट है, ध्यान रहे आपको गैस स्लो बिल्कुल नहीं करना है, फास्ट करके सारा काम करना है। इसके बाद तुरंत आपको टमाटर डालना है। टमाटर डालने के बाद 2 मिनट तक अच्छे से आपको चला लेना है। ठीक है, इसके बाद तुरंत आपको 1 से 1.5 कप आराम से आपको पानी डाल के थोड़े थोड़े पानी डाल के आराम से चलाते रहिए। ठीक है, इसके बाद आपको ढक्कन बंद करके कम से कम आपको
4 से 5 सीटी तक आपको इंतज़ार करना है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा आपको लाजवाब और टेस्टी तरह से आपका बीन का सब्ज़ी बिहारी अंदाज में आपका बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको बंद कर दीजिएगा। इसके बाद ढक्कन खोलकर आपको हल्का-हल्का मैश कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा मतलब कुछ आलू मैश कीजिए या कुछ आलू मतलब खड़े रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो आप मैश कीजिएगा वही आपका चटपटा और स्वादिष्ट और लाजवाब बनाएगा, ठीक है। ऊपर से ढेर सारा आपको हरा धनिया आपको कटिंग करके डाल लेना है, ठीक है। और देख सकते हैं आपको घर के बेसिक मसालों से बना है, ठीक है, बीन का सब्ज़ी और पहाड़ी मसाले बिल्कुल तामझाम नहीं किया गया है। एक बार आप बनाइए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। मैं इस रेसिपी को पहली बार बनाया हूँ। इसके बाद आपको चावल या रोटी के साथ आप खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं, क्योंकि बिहारी अंदाज में आप चावल के साथ खाइएगा तो वो और भी लाजवाब और टेस्टी लगेगा, ठीक है। इसमें आपको चावल और प्याज मतलब सब्जी मतलब जितना आइटम आपको लेना है ले सकते हैं, ठीक है। इसका आनंद लीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा, ठीक है। मैं इस रेसिपी को पहली बार बनाया हूँ, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।